जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड दीपावली की छुट्टियों में भाई साहब अपनी बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे ना। तो चलो, सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसे हम सबसे आपसे प्रॉमिस किया था कि दीपावली के दिन में आपको जो है क्लासेज जो है एमसीक्यू अपन कराएंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यूट्यूब पे, आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास ही रहने वाली है, पहले आपको मैं बता दूं। और इसमें हम लोग बेहतरीन से क्वेश्चन जो है अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे मेरे भाई, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, आपके एंड आपके परिवार को। चलिए फिर बच्चे बेहतरीन से क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले और एक जरूरी बात भी आप तक मैं शेयर कर दूं। देखो दीपावली चल रही है, तो दीपावली पे उत्कर्ष लेके आप सबके लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए दीपावली का ट्रिपल धमाका, जिसके अंदर अपने जो उत्कर्ष ऐप पे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, एसएससी को, किसी अदर वर्टिकल के, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 24 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर से ऑफर स्टार्ट हुआ था आपका, 3 नवंबर तक आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे ट्रिपल धमाके में। जो भी कोर्सेज अपने चल रहे हैं सब पे अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ना। अगर मैं अपने डिफेंस के कोर्सेज की बात करूं, जैसे अपना डिफेंस के लिए जो एयरफोर्स का नेक्स्ट इंटेक आएगा ना, एयरफोर्स का मेरे भाई जो नेक्स्ट इंटेक 01/2026, तो उसके लिए हमारा जो है न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन अपना 25 तारीख से, और ऑनलाइन आपको ऐप पे मिल जाएगा। स्काई फाइटर्स बैच है ना, इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो बच्चा आर्मी की तैयारी करना चाह रहा हो, तो आर्मी के लिए भी भाई हमारा जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। आर्मी वाला भी ऑनलाइन बैच जो है हमारा, आर्मी टेक्निकल, क्लर्क, जीडी टेक और एनए है ना, इन बैचेस में आप जुड़ सकते हैं, इनमें भी ऑफर ही है। साथ साथ एनडीए के लिए हमारे बैचेज है, एनडीए टारगेट एंड फाउंडेशन, इनमें भी आप जुड़ के अपनी दमदार तैयारी कर सकते हैं ना। और एयरफोर्स का हमारा एमसीक्यू बैच भी चल रहा है ऐप पे, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 5100 एमसीक्यू और प्लस में 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ये इसी इनटेक के लिए है ना, जो आपका 16 नवंबर से पेपर होने वाला है ना। तो ये सभी ऑफर जो आपके 3 नवंबर तक ही जो है वैलिड रहने वाले हैं ऐप पे, तो आप जुड़ सकते हैं, बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं ना। चलिए अब बात करते हैं बेहतरीन से बढ़िया से बच्चे क्वेश्चन अपन यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या पूछ रहा है आपसे, है ना। आई हैवंट ब्लैंक स्पेस हिम सिंस मंडे, कह रहे हैं मैंने उसको जो है मंडे से नहीं देखा है। इसका आंसर आपको बता देना है ना। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है बच्चे, क्लास बिल्कुल ही रिकॉर्डेड है। वो तो आपको दीपावली की छुट्टियों में भी आपको जो है बेसिकली क्लासेस मिलते रहे, आप प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज आपका पेपर है 16 नवंबर से, तो आपको पढ़ाई में जुड़े रहना जरूरी है। तो आपको ये कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर भी बताते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैवंट हिम सिंस मंडे की बात कर रहा है ना। देखिए हैज हैव के साथ में बच्चे क्या यूज करते हैं, हैज हैव के साथ मेरे भाई क्या यूज होता है, हैज हैव के साथ में सर V3 आता है। V3 कौन से में रखा है, सी ऑप्शन। कह रहा है मैंने उसको मंडे से जो है नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। सर कह रहा है सबसे हैप्पी मैरिज किसकी भाई, सबसे बढ़िया मैरिज है ना, किसकी है, डीफ मैन की ब्लाइंड वुमेन से शादी कर दो, सबसे बढ़िया जोड़ा है ना। लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, है ना होगी लड़ाई, ना ही होंगे झगड़े, है ना, ना ही बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। चलिएगा जी, अगर इस क्वेश्चन की बच्चे पर्टिकुलरली अपन बात करें ना, इसके अपन बात कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यूनियन की बात कर रहा है। यूनियन किसका, यूनियन डीफ मैन का ब्लाइंड वुमेन से यूनियन की बात की गई ना, डीफ मैन के ब्लाइंड वुमेन से यूनियन की बात की गई है। तो यूनियन फिक्स है कि नहीं है भाई, डेफिनेट यूनियन की बात करें तो डेफिनेट की बात करेगा, तो डेफिनेट के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल भी आ जाएगा। डेफिनेट नाउन देगा तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द पेरेंट्स सेड टू हर चिल्ड्रन स्टडी हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। पेरेंट्स ने भाई बच्चों से कहा कि तुम्हारा पेपर वेपर आ रहा है भाई साहब, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में जो है ध्यान वान लगाओ, अच्छे से जो है पढ़ाई लिखाई करो यार। चलेगा जी, ये बताइएगा देखिए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर, देखिएगा बात कर रहा है स्टडी टू की। अब देखिए लेकिन ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, V1 से स्टार्ट है ना, नरेशन अपने को चेंज करना है।
V1 से स्टार्ट नरेशन अपने को चेंज कर रहा है, तो सेड टू टोल्ड में तो कब जाता है, जब सिंपल सेंटेंस होता, आस्क्ड में इंट्रोगेटिव में जाता है। और पेरेंट्स बच्चे को वार्निंग तो देंगे नहीं, पेरेंट्स बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान वान लगाओ, तुम्हारा पेपर आ रहा है। इंपेरेटिव में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर भी क्या आता है, टू आता है। इंपेरेटिव में कनेक्टर भी क्या आएगा, टू आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है, माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योवर्स, है ना। कह रहा है मेरी जो चॉइस है वो तुम्हारी चॉइस से बिल्कुल ही अलग थलग है सर, है ना। मेरी चॉइस तुम्हारी चॉइस से जो है बिल्कुल ही सर अलग है। बताइएगा, देखें देखिए बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम, तुम्हारे से डिफरेंट है ना, तुम्हारे से डिफरेंट की बात कर रहा है। अब देखिए अगर मैं योर लिखता हूं ना अकेला, तो योर अपने पास में होता है पजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या होता है, चलो योर अपने पास में होता है पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव नीचे तुमसे अलग बता रहा है ना, तो अपन यहाँ पे योवर नहीं योवर्स लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन लिखा जाएगा ना। पजेसिव प्रोनाउन बच्चे अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मेरी चॉइस तुम्हारी चॉइस से बिल्कुल ही डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम योवर्स अपन लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का अपन यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, है ना। कह रहा है उसके जो चश्मे हैं भाई सब गुम गए, घुमा दिए उसने, अब उसको जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी दिक्कत समस्या परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है ना। दिक्कत समस्या परेशानियों का सामना जो है उसको करना पड़ रहा है, ये आपसे जो है पूछा गया है। देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, समझिएगा। स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स में बच्चे डिफरेंस क्या है उसको जरा समझिएगा ना। देखिए एक तो अपने पास में बच्चे होता है स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल अपन यूज करते हैं व्यू की, है ना, यानी नज़ारे की जब बात की जाएगी, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। और एक अपने पास में होता है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स अपन यूज करते हैं जब बात की जाती है चश्मे की ना। जब बात की जाती है चश्मे की तो उसने क्या गंवा दिए, उसने जो है अपने चश्मे जो है गंवा दिए ना, उसने जो अपने चश्मे मेरे भाई यहाँ पे गंवा दिए हैं, इसलिए जो उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। तो स्पेक्टिकल्स अपन लिखेंगे, स्पेक्टिकल नहीं। क्या लिखा जाएगा, स्पेक्टिकल लिखा जाएगा, स्पेक्टिकल नहीं। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिएगा जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या क्लास से क्या बोल रहे हैं। द स्टूडेंट गो टू स्कूल एट 8 AM रेगुलरली सो दे आर गिवन पंचुअलिटी अवार्ड। कह रहे हैं स्टूडेंट जो है भाई रोजाना सुबह 8 बजे कहाँ पे जा रहे हैं, रेगुलरली भाई साहब जा रहे हैं स्कूल 8 बजे, तो उन्हें पंचुअलिटी अवार्ड यहाँ पे जो है मिलना चाहिए ना, उन्हें पंचुअलिटी अवार्ड जो है यहाँ पे मिलना चाहिए भाई साहब। ये आपसे पूछा गया है बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से।
देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, कह रहा है पंचुअलिटी अवार्ड मिलना चाहिए ना, अवार्ड को डेफिनेट कर रखा है, अवार्ड को जो डेफिनेट किया गया कौन सा अवार्ड, पंचुअलिटी अवार्ड डेफिनेट है, तो भाई डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा, डेफिनेट है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल अपन यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला आपसे क्या पूछ रहा है, एरर पार्ट इसमें बताना है, सेंटेंस क्या है, नो सुनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, और नो एरर डी पार्ट है। इस सेंटेंस में आपको बेहतरीन तरीके से एरर पार्ट पूछा गया, बताइएगा, देखिए एरर पार्ट क्या हो जाएगा सेंटेंस में, बताइएगा, देखिए देखिए समझिएगा क्या होगा अपने पास, नो सुनर की बात कर रहे हैं तो नो सुनर के बाद में इन्वर्जन टाइप सेंटेंस आएगा, क्या आएगा, इन्वर्जन टाइप सेंटेंस आता है। इन्वर्जन टाइप सेंटेंस से क्या मतलब है, इन्वर्जन टाइप सेंटेंस से मतलब है सर पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में अपन यूज करेंगे मैन वर्ब का। तो नो सुनर है, ये आई हेल्पिंग वर्ब, ये आया सब्जेक्ट, और ये आई मैन वर्ब। और नो सुनर के साथ में पेयर किसका बनेगा, नो सुनर के साथ पेयर बनता है बच्चे देन का, THAN, तो THAN लिखा जाएगा सर, THAN बच्चे इसको लिखा जाएगा, नहीं बी ऑप्शन में एरर पार्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में है जो बच्चे इस क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में बखूबी तौर पे जो है हो जाएगा। क्लियर है सभी को बात, गॉट इट है सभी बच्चों को बात, चलिएगा जी। नेक्स्ट, सी सैड सी इज हंग्री, इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, नरेशन चेंज करके बताना है ना, इस सेंटेंस का बच्चे आपको जो है नरेशन बढ़िया तरीके से यहां पे चेंज करके बता देना है, बताइएगा। देखिए सी सैड, सीता सैड सी इज हंग्री ना, सीता ने क्या कहा भाई वो क्या है, थोड़ी भूखी है। देखिए सैड का सैड आएगा, सेंटेंस सिंपल है तो कनेक्टर दैट, और देखिए सैड बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी सेंटेंस जाएगा पास्ट में, इजमार का पास्ट वो जवर, इजमार का पास्ट वो जवर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया, सी ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया भाई, बिल्कुल हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, चिकन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स, है ना, कह रहा है चिकन को जो है थोड़ा सा हार्ड है डाइजेस्ट कर पाना वेजिटेबल्स की बजाय ना, चिकन को डाइजेस्ट कर पाना वेजिटेबल्स की बजाय थोड़ा सा हार्ड है सर ना, ये आपसे जो है भली बाती बच्चे पूछा गया है। ये बताइएगा जरा, देखिए समझिएगा, बात कर रहे हैं बच्चे देन की, और देन के पहले कौन सी डिग्री आती है, देन के साथ डिग्री आती है सर कंपैरेटिव, डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। हार्ड की कंपैरेटिव क्या होगी, हार्ड की कंपैरेटिव मोर हार्ड नहीं होगी, हार्ड की कंपैरेटिव होती है हार्डर, हार्ड की कंपैरेटिव क्या होगी, हार्डर अपन यूज करेंगे ना, चिकन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स, ठीक है। ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में एरर पार्ट हो जाएगा बच्चे अपने पास। बात करें अगले क्वेश्चन में, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर, कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है भाई, सब भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को बढ़िया से प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में वो पेश आते हैं ना, अच्छे से जो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे वो पेश आते हैं भाई बढ़िया तरीके से। चलिएगा जी, बताइएगा, देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर, एरर पार्ट कौन से में होगा, चलिएगा जी, देखिएगा जरा समझिएगा ना भाई, बात करें ब्रदर की है ना, ब्रदर के देखो दो प्लूरल पॉसिबल है अपने पास, ब्रदर के जो है दो प्लूरल अपने पास में पॉसिबल हैं, ब्रदर का जो प्लूरल आप ब्रदर्स भी लिख सकते हैं,
ब्रदर का जो प्लूरल आप क्या लिख सकते हैं भाई, ब्रदर के लिए प्लूरल आप ब्रदर्स भी लिख सकते हैं, और ब्रदर के लिए प्लूरल आप ब्रदरन भी कर सकते हैं ना। कब कौन सा यूज करेंगे वो भी देखिएगा, कब कौन सा यूज करेंगे वो भी समझिएगा ना। देखो अगर फैमिली में भाइयों की बात होगी ना, अगर मेरे भाई फैमिली में भाइयों की बात कर रहे हैं तब तो आप ब्रदर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सोसाइटी में भाइयों की बात है, समाज में भाइयों की बात कर रहा है, तब आप ब्रदर्स यूज करेंगे। ब्रदर का ब्रदर्स फैमिली में और ब्रदर कब होगा, सोसाइटी में। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, सब आपस में क्या है भाई भाई, समाज में ना, सोसाइटी में बात की जा रही है, क्या जाएगा ब्रदरन, क्या जाएगा भाई साहब ब्रदरन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी and I will possess the same next year as per the accord, or no error, D part. देखिए क्या कह रहा है भाई, प्रॉपर्टी जो बिलोंग मेरे को करती है और अगले साल भी मेरे पास ही यहाँ पे जो है रहने वाली है। अब देखिए बिलोंग बच्चा किसी वर्ब है, बिलोंग इज स्टैटिक वर्ब है ना, प्रॉपर्टी मेरे को बिलोंग कर रही है, ये तो करती है भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। स्टैटिक वर्ब है तो उसका आईएनजी फॉर्म आप नहीं बनाएंगे ना, स्टैटिक वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म आप नहीं बनाएंगे, उससे पीछे वाले में भेज दो, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स, बिलोंग्स आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस किलिमंजारो रीजन इज सेड टू एंजॉय इम्यूनिटी। देखो जैसा हिमालय की बात करते हैं वैसे ही किलिमंजारो भी बच्चा, द आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट, द कमेटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मैन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड माइन्यूट्स, है ना। कह रहा कमेटी थैंकफुल है मिस्टर देसाई की, है ना, मैन रिपोर्ट तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जो एजेंडा नोट्स और माइन्यूट्स भाई साहब तैयार किए हैं उसके लिए भी वो बहुत ही थैंकफुल है उनकी, है ना, बहुत ही जो है थैंकफुल है उनकी। चलिएगा जी, बताइएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे इसमें। देखो जब भी तुम्हारे पास में क्या है ना, जब भी मेरे भाई आपके पास में किसका पेयर दे, जब भी बच्चे आपके पास में आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर, नॉट ओनली और बट आल्सो की बात की जाए, पहली बात तो एक तो आपको पेयर याद रखना है, आइदर के साथ और का पेयर बनता है, नाइदर के साथ नोर का बनेगा, और नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का पेयर बनता है, एक तो पेयर आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरी बात, अगर मान लो और के बाद में तुम्हें नाउन दिया, प्रोनाउन दिया, कोई एडजेक्टिव दिया, कोई वर्ब दी, तो अगर मान लो और के बाद नाउन है तो आइदर के बाद भी बच्चे नाउन यूज करना है, और के बाद प्रोनाउन है तो आइदर के बाद भी प्रोनाउन, और के बाद में एडजेक्टिव है तो आइदर के बाद एडजेक्टिव आएगा। कहने का क्या मतलब है, आइदर है ना, और नॉर बट आल्सो के बाद में, और नॉर बट आल्सो के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ होगा सेम टू सेम आप जो है यूज करेंगे आइदर नाइदर नॉट ओनली के बाद में ना, सेम टू सेम आप यूज करेंगे किसके बाद में, आइदर नाइदर नॉट ओनली के बाद में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है।
तो अब अगर अपन इसकी सेंटेंस की बात करें, देखिए क्या बोल रहा है, नॉट ओनली का फिर बट आल्सो दे रखा है, नॉट ओनली का बट आल्सो दे रखा है। अब बट आल्सो के बाद में क्या बात कर रहा है, फॉर की बात कर रहा है, तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पे दूसरा कोई फॉर है क्या, देखिए जरा, ये रहा दूसरा फॉर, यानी नॉट ओनली को अगर मैं यहां से उठा के इस फॉर के पहले चिपका दूं, द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई नॉट ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द मैन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा एंड माइन्यूट नोट्स, है ना। यानी बी ऑप्शन में एरर पार्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में जो है सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास बखूबी तौर पे। ठीक है, क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी बच्चों को बात, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपसे क्या बोल रहा है, नरेशन चेंज करने को बोल रहा है। नरेशन जो आपको सेंटेंस का जो है बच्चे चेंज करके बताना है। नरेशन जो है सेंटेंस का आपको जो है चेंज करके बढ़िया तरीके से बता देना है। बताइएगा, देखिए क्या हो जाएगा अपने पास। देखिए जरा समझिएगा, सेट टू जो बच्चे, सेट टू का सेट टू में तो रहेगा नहीं, सेट टू जाएगा टोल्ड में, हैड टोल्ड नहीं जा सकता। ऑप्शन ए की बचा, दैट इज बी फॉर ब्रेवो, दैट इज बी फॉर ब्रेवो। नेक्स्ट, सी इज नॉट एज स्मार्टर एज हर ब्रदर, है ना, कह रहा है वो इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि उसका भाई है ना, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना उसका भाई है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा ना। यहां पे क्या होगा अपने पास, समझिएगा जरा के ना। देखो जब भी आपसे एजेज और सोएज के पेयर की बात की जाए ना, जब भी आपसे एजेज और सोएज की बात की जाए तो काम की बात आपको याद रखनी है, एजेज और सोएज के बीच में बच्चा हमेशा एक तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, एजेज और सोएज के बीच में हमेशा एक तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। दूसरी बात, एजेज जो है, एजेज जो है मेरे भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में अपन यूज कर सकते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जबकि सो एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में अपन यूज करेंगे ना, एजेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है, सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव की बात कर रहा है तो एजेज आ सकता है ना, लेकिन डिग्री तो पॉजिटिव आएगी, डिग्री तो पॉजिटिव आएगी, नॉट एज स्मार्ट एज हर ब्रदर। बी ऑप्शन एरर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, आई होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस ओल्ड आवर और नो एरर डी पार्ट। ये बताइएगा, देखें। हाँ मेरे भाई क्लास बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई पॉल वॉल नहीं है, बिकॉज पॉल में रिकॉर्डिंग नहीं होता ना, पॉल में रिकॉर्डिंग में पॉल कैसे हो पाएगा ना। क्लास रिकॉर्डेड है ताकि दिवाली की छुट्टी में आपको क्लासेस जो मिलती रहे। पेपर आपका 16 नवंबर से, तो पढ़ाई लिखाई करते रहो अच्छे से, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, घर बैठ के आराम से पढ़ो। इसलिए तुम्हें हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिएगा। कह रहे तुम्हें डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी, है ना। उम्मीद है कि तुम जो मैं लेट आया हूँ उसको तुम इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे ना, इस चीज़ को जो है तुम माइंड नहीं करोगे। तो एक बात को समझिएगा, देखो है ना, कमिंग बच्चे यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है, कमिंग यहाँ पे मेरे भाई जिरंड का काम कर रहा है। अब जिरंड क्या होता है, जिरंड मेरे भाई अगर देखो V1 ING या फिर मैं कहूँ V4 को आप अगर सेंटेंस में यूज करें एज ए नाउन की तरह, V4 को अगर आप सेंटेंस में यूज करें नाउन की तरह, वो कहलाता है जिरंड। और जिरंड के पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, जिरंड के पहले क्या आ सकता है, जिरंड के पहले जो है सर पजेसिव केस अपन यूज कर सकते हैं, पजेसिव केस आ सकता है। यानी मी तो नहीं आ सकता, लेकिन माई अपन लिख सकते हैं। मी नहीं आ सकता, माई कमिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, विल नॉट माइंड माई कमिंग टू यू। बी ऑप्शन एरर पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में ना, बी ऑप्शन जो है बच्चे सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास। बहुत बढ़िया। द कमिटी अंडरस्टिमेट द एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड एंड हेंस फॉल sorts of suggestions measure to solve the problem। चलिएगा जी, ये देखिएगा जरा, बताइएगा जरा सभी बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बच्चे क्या कर रहा है, कमेटी जो है ना अंडरस्टिमेट कर रही है, जो एफर्ट लग रहे हैं ना, जो एफर्ट्स वगैरह लग रहे हैं भाई साहब, इसलिए कमेटी जो उसको अंडरस्टिमेट कर रही है उसके लिए उनके पास में सुझाव की यहाँ पे क्या है, कमी है ना। सजेस्टिंग मेजर्स बच्चा मुख्य के लिए बात करते हैं, लेकिन उपायों की सुझाव की बात कर रहे हैं, सजेस्टिंग मेजर्स अपन लिखेंगे ना यहाँ पे। सी ऑप्शन जो है एरर पार्ट होगा सेंटेंस में। नेक्स्ट, हिज ऑडिशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करके बता देना है ना। क्या करना है आपको, इसका वॉइस जो है चेंज करके बता देना है। चेंज द वॉइस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, वॉइस को आपको इसको चेंज करके बता देना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा क्या होगा अपने पास। बच्चे सरप्राइज्ड की बात कर रहा है, एक्टिव वॉइस में जो है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, एक्टिव वॉइस में जो है सर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो पैसिव वॉइस में क्या जाएगी, पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म आएगी। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने पास, वॉज वर। और वॉज वर अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ V3 भी यूज करनी पड़ेगी। तो वॉज सरप्राइज सभी में है। अब सरप्राइज के साथ फ्रॉम तो आता नहीं, विद भी नहीं आएगा, बाई भी नहीं आएगा। सरप्राइज एट क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन। सरप्राइज एट क्या है बच्चा, फिक्स प्रीपोजिशन है, ये याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन जो है बच्चे सेंटेंस में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, यू मे स्टे हियर अंटिल द रेन। कह रहा है तुम यहाँ पे रुक सकते हो कब तक, जब तक बारिश जो है रुक नहीं जाती ना। तो अंटिल द रेन स्टॉप्स, विल स्टॉप,
हैज स्टॉप्ड या फिर स्टॉप्ड, बताइएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर, क्या हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का भी प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास। ये आप लोगों को जो है बढ़िया से बताना है। चलिएगा जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। चलिएगा जी, देखिएगा बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंटिल की बात करें कंडीशनल के लिए सेंटेंस है ना, यहाँ पे देखो उधर क्या आएगा, इधर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, अंटिल द रेन विल, अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक बारिश रुक नहीं जाती है ना। ए ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अगला आपसे, प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली बिकॉज a few kilometers away from here men are in work। इस सेंटेंस में आपको बताना है एरर पार्ट कौन से में होगा बच्चा ना, एरर पार्ट यहाँ पे कौन से में हो जाएगा बताइएगा, देखिए फटाफट से सभी बच्चा लोग बताइएगा, देखिए फटाफट से।
देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि थोड़ा सा ना ड्राइव क्लोज स्लोली और बहुत ही सावधानी से, बिकॉज यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर क्या है, आदमी लोग भाई साहब काम कर रहे हैं ना, तो मैन आर एट वर्क नहीं, मैन आर इन वर्क नहीं होता बच्चा, मैन आर एट वर्क अपन लिखेंगे ना, मैन आर एट वर्क अपन यहाँ पे लिखेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है एरर पार्ट होगा सेंटेंस में, डी ऑप्शन जो है एरर पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच, है ना, कह रहा है मनुष्य एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जो बेसिकली उसके अंदर क्या है, पावर ऑफ स्पीच है भाई साहब, है ना, बोल सकता है, चीजें बता सकता है। बताइएगा, देखिए आप भी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एरर पार्ट, क्वेश्चन में बच्चे क्या हो जाएगा अपने पास एरर पार्ट। देखिए मैन की बात कर रहा है तो मैन का केस समझिएगा ना, मैन के साथ में देखिए द आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आता ना, द आर्टिकल जो अपन यूज कर भी सकते हैं और द आर्टिकल किसी केस में नहीं भी आता, कब आ जाएगा कब नहीं आएगा वो भी जरा समझिएगा। अगर देखिए मैन का यूज किया गया है मैन काइंड, है ना, अगर मैन का अपन ने यूज किया है मैन काइंड, पूरे सॉरी है ना, पूरे मानव समुदाय की तरह अगर अपन उसको ट्रीट कर रहे हैं, मानव समुदाय की तरह अगर अपन उसको ट्रीट कर रहे हैं तो द आर्टिकल मैन के साथ नहीं आएगा, द आर्टिकल जो है मैन के साथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी डेफिनेट मैन की बात की गई है, किसी डेफिनेट मैन की बात की गई है तो उसके साथ द आर्टिकल द मैन आप जो है वहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए मनुष्य एकमात्र क्रिएचर जो कि भाई पावर ऑफ स्पीच है उसके अंदर, है ना, तो वो पूरे ह्यूमैन काइंड की बात कर रहा है, एक सिंगल मैन की बात नहीं है, पूरे मैन काइंड की वो बात कर रहा है, तो उसके साथ द आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा ना, इसके साथ जो है द आर्टिकल यहाँ पे बच्चे अपन यूज नहीं करेंगे ना, ठीक है। इस बात को भी जो है बखूबी तौर पे सभी वॉरियर्स रखिएगा याद। बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या बोल रहे हैं, योर रिजल्ट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन हाउ मच यू ब्लैंक स्पेस यू हैव रीड। फिलर्स का क्वेश्चन है, बताना आपको बढ़िया से क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फिलर्स का क्वेश्चन है, एरर पार्ट आपको यहाँ पे बता देना है ना, एरर पार्ट जो है आपको यहाँ पे बढ़िया से बता देना है सभी बच्चा लोगों को। चलिएगा जी बच्चे, इस क्वेश्चन बात करें, देखो जब भी अपने डिस्कस किया ना, नॉट ओनली बट आल्सो की जब भी बात करें ना, नॉट ओनली बट आल्सो की जब भी बात की जाए तो देखिए नॉट ओनली के बाद ऑन आया तो बट आल्सो के बाद भी ऑन आएगा, ऑन हाउ मच की बात कर रहा है तो ऑन हाउ मच ही अपन यहाँ पे लिखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन जो बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, राजू सैड माई मदर इज कुकिंग फूड, राजू क्या कह रहा है भाई, मेरे मदर खाना बना रही है ना, इसका भी आपको जो है नरेशन चेंज करके बताना है, नरेशन जो इसका चेंज करके बता देना है सभी बच्चों को, फटाफट से बताइएगा, देखिए क्या होगा राइट आंसर।
देखिए क्या हो जाएगा, राजू सेड का सेड हो जाएगा, है ना, सिंपल सेंटेंस कनेक्टर दैट आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस से कनेक्टर दैट आ जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो राजू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माई तो आएगा नहीं, हिज आ जाएगा। और इजमार किस में जाएगा, वो जुवर में, इजमार किस में जाएगा, वो जुवर में। ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट और नो एरर डी पार्ट। चलेगा, ये जरा बताइएगा सभी वॉरियर्स, है ना, ये जरा बताइएगा सभी बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में क्या होगा अपने पास एरर पार्ट। इस क्वेश्चन की अगर बच्चे बात करें, देखिए अपने पास में जो है, देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं, दो टाइप के नंबर होते हैं। दो टाइप के नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो अपने पास में होता है ऑर्डिनल नंबर, एक अपने पास में होता है कार्डिनल नंबर, है ना, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, है ना। ऑर्डिनल कौन कौन सा होता है, ऑर्डिनल की बात करें अपने पास तो फर्स्ट, सेकंड, है ना, थर्ड एंड कहां तक, लास्ट तक, है ना। कार्डिनल की अपन बात करते हैं तो कार्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं अपने पास में, 1 2 3 एंड सोन कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं भाई साहब, कार्डिनल नंबर होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर साथ यूज करेंगे आप, सीक्वेंस इसका क्या रहता है, सीक्वेंस इसका रहता है ओसीएम का, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल और उसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेटिव, है ना। यानी फर्स्ट टू आप इसको लिखेंगे, टू फर्स्ट जो है नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट टू इसको आप लिखेंगे, टू फर्स्ट नहीं लिखा जाएगा। चलिएगा ये बताइएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन में, एरर पार्ट क्या होगी फटाफट से बताइएगा। देखिए चलिएगा जी, देखिएगा जरा बच्चे, देखो यहाँ पे एज वेल एज से जुड़े है ना, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एज वेल एज की बात कर रहा है, एज वेल एज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या हुआ, देखो जब भी दो सब्जेक्ट या फिर मैं कहूँ जब भी दोनों नाउन प्रोनाउन अपने पास में एज वेल एज, है ना, टुगेदर विद, एज वेल एज टुगेदर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, है ना, विद, एंड नोट, एंड नोट या किसी प्रीपोजिशन से अगर देखो अगर जुड़ते हैं और इस सेंटेंस में आगे जो भी वर्ब यूज करेंगे अपन, वर्ब जो आती है या फिर मैं कहूं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पास में जो आता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो रोहन की बात कर रहा है, रोहन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, आगे पॉजेसिव किस भी सिंगुलर आएगा, सी ऑप्शन एरर पार्ट होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट है सभी बच्चों को बात। चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब सभी वॉरियर्स सुनिएगा मेरी बात बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा लोग। आज के अपने इस प्यारे से अल्टीमेट से सेशन को तो अपन रखते हैं यहीं तक, ठीक है ना। एंड एक बार आप दोबारा जो बच्चे लेट जुड़े थे भाई साहब इस रिकॉर्डेड सेशन में ना, उनको दोबारा रिमाइंड करा दो भाई। देखो उत्कर्ष ऐप पे अभी चल रहा है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जिसके अंदर 24 अक्टूबर से अपना स्टार्ट हुआ था और 3 नवंबर तक ये चलने वाला है, जिसके अंदर आपको अपने उत्कर्ष ऐप पे जो भी ऑनलाइन कोर्स है, चाहे डिफेंस के हो चाहे किसी अदर कैटेगरी के हो, आप पे यहाँ पे सभी कोर्सेज में क्या मिल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज में, एक्स्ट्रा 3 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, और जो लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है उसके साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है ना। जैसे डिफेंस के अपने कोर्सेज की बात करें तो एयरफोर्स का जो अगला इनटेक है 01/2026, उसके लिए हमारा स्काई फाइटर LFC मोड में अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पे, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा आर्मी की तैयारी करना चाह रहा हो तो आर्मी के अपने सभी ट्रेड्स है ना, GD, क्लर्क, टेक्निकल, NA, उनके बैचेज अपने उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल हैं लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज में, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। NDA की कोई बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो तो NDA का टारगेट और फाउंडेशन बैच उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल है, या फिर जिस बच्चे का एग्जाम अभी 16 नवंबर से ही है तो उसके लिए हमारा MCQ बैच भी चल रहा है ऐप में, उसमें भी आप जुड़ के अपनी बेहतरीन सी दमदार तैयारी जो है कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप प्राइम फीचर में एनरोल करेंगे, आपको हर कोर्सेज में स्टैंडर्ड और प्राइम 2 फीचर मिलेंगे। इसमें आपको प्राइम फीचर में बेनिफिट क्या रहेगा, आपको प्रीवियस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टेस्ट क्रिएट करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ई रिवीजन बुकलेट जो है विद वीडियो सॉल्यूशन आपको अपने कोर्स में मिल जाएगी, MCQ बैच मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे प्राइम के साथ में आपको मिलने वाले हैं उत्कर्ष ऐप पे। क्लियर, तो चलिएगा फिर बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सेशन अपन रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से अगली क्लास में। टिल द टाइम
जय हिंद।